जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में किस महानायक की जयंती मनाई गई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किस महानायक की जयंती मनाई गई है? तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, तिलका मांझी। तिलका मांझी का यहाँ पे जयंती मनाया गया है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा तिलका मांझी। अब इनके बारे में हम पूरा विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड के एक महानायक हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी इनको कहा जाता है, तो इनके बारे में हम पूरा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, तिलका मांझी के बारे में जानेंगे और इनके आंदोलन के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे तिलका मांझी, इनका जो दूसरा नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया था इनका दूसरा नाम, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जन्म स्थान, जन्म स्थान जो है तिलकपुर नामक गांव में सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ था, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। संथाल परिवार में हुआ था, संथाली परिवार में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तिलका मांझी जो है संथाल मुर्मू परिवार से आते हैं, याद रखेंगे, संथाल मुर्मू परिवार से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू ये संथाली हैं, याद रखेंगे। तो मुर्मू जो परिवार है वो संथाली समुदाय से जुड़ा हुआ है, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 34% अकेले जो है झारखंड में जनजातियों की संख्या संथालों की है, याद रखेंगे। और हमारे राज्य में 26.2% जनजाति हैं पूरा। ठीक है, उसमें से जनजातियों में देखा जाए तो उसमें 34% अकेले संथाल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पिता का नाम क्या था? तो सुंदरा मुर्मू। ठीक है, सुंदरा मुर्मू इनका पिता का नाम था, तिलका मांझी के पिता का नाम। ठीक है, इसके बाद बात यहाँ पर आता है, तिलका मांझी जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई किए थे, याद रखेंगे। तो लड़ाई करने वाले ये प्रथम मतलब आदिवासी थे। ठीक है, प्रथम आदिवासी कौन थे? तिलका मांझी, याद रखना है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी है। आदि विद्रोही के नाम से किनको जाना जाता है? तो तिलका मांझी को जाना जाता है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, झारखंड में प्रथम जो है शहीद होने वाले मतलब स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो यही थे, तिलका मांझी थे, याद रखेंगे। ठीक है, तिलका आंदोलन में हम पूरा डिटेल से अभी बताएंगे इसके नीचे में। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो तिलका मांझी के नाम पर 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय को पुनः जो है नामांकन किया गया था, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। इसी तिलका मांझी विश्वविद्यालय से, भागलपुर विश्वविद्यालय से 1992 में कट करके सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय बना था, याद रखेंगे, दुमका में। ये क्वेश्चन 7वीं जेपीसी में पूछा था कि जो दुमका में है वो विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय से कट करके बना था तो सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, मुर्मू लगा हुआ है और यहीं पर लोग फंस गया था। ठीक है, सिंधु कानू विश्वविद्यालय सब मार दिया, लेकिन वहाँ पर सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ऑप्शन भी था। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 1992 में ये दुमका में बना है, इसी से कट करके भागलपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो ये जो रहा थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से, जितना ज़रूरी रहता है एग्जाम में पूछा जाता है उतना यहाँ बता दिए, थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। अब तिलका आंदोलन से संबंधित बात यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तिलका आंदोलन से संबंधित बात देख लेते हैं, कब से कब तक आंदोलन हुआ था? तो ये 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था, तिलका आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कभी कभी पूछ देता है, तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ा गया था। ठीक है, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बनचरी जोर जो था वर्तमान में भागलपुर में है, यही मुख्य केंद्र हुआ करता था। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर तिलका मांझी आंदोलन को देखा जाए तो आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए क्या करते थे कि साल का जो पेड़ होता है उसका पत्ती, साल के पेड़ का पत्ती को लेकर के उसमें संदेश को लिखते थे और घर घर तक पहुंचाते थे और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। ये देखा जाए तो आगे यहाँ पर अपने तीर से क्लीवलैंड, जो अंग्रेज अधिकारी था, क्लीवलैंड को ये हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद अंग्रेज जो है इनको खोजना चालू कर देते हैं। तो बाद में देखा जाए तो ये 1784 ईस्वी में इनको पकड़ लिया जाता है और 1785 ईस्वी में फांसी की सज़ा इनको भागलपुर में दे दिया जाता है बरगद के पेड़ पर लटकाकर। तो ये याद रखेंगे। और ये कैसा लड़ाई लड़ते थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, ठीक है, तो छापामार युद्ध जिसको कहते हैं, गोरिल्ला पद्धति से लड़ा जाने वाला युद्ध। गोरिल्ला पद्धति से जो लड़ाई लड़ता है ना, वो बहुत चतुर होता है। कुल मिला के इससे आप जीत नहीं पाएंगे जल्दी। कहने का मतलब है कहीं भी जा रहे हैं तो कहाँ से पत्थर पड़ने लगा, कहाँ से तीर निकलने लगा, कहाँ से गोली चलने लगा, कहाँ से लोग मारने लगा, कहाँ से ढेका फेंकने लगा, ये लोग को पता ही नहीं चलता है। तो गोरिल्ला पद्धति से उस क्षेत्र के लोग लड़ते हैं जहाँ पर जंगल पहाड़ पर्वत होता है और उस क्षेत्र में के लोग ही जो होते हैं उसमें माहिर होते हैं। वहाँ कोई नया आदमी जब घुसता है तो उसको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से गोलियाँ बरस रही है, कहाँ से तीर बरस रहा है, कहाँ से पत्थर ईंटा और कहाँ से ढेका मार रहा है लोग। तो वही होता है गोरिल्ला पद्धति, छुप के वार करने का पद्धति को कहते हैं। एक प्रकार से इसमें निपुण थे कौन, तिलका मांझी। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी बाद में जो है आयरकुट जो है वो पकड़ लेता है। आयरकुट को एक यहाँ व्यक्ति हेल्प करते हैं, जबराह पहाड़िया, ठीक है, इनका नाम था जबराह पहाड़िया। और जो इनको पकड़वाने में हेल्प किया था उनका नाम था जबराह पहाड़िया, जबराह, ठीक है, ये पहाड़िया इसमें नहीं लगा हुआ था, जबराह। तो ये हेल्प किया था अंग्रेज को और आयरकुट पकड़ लिया था। बाद में इनको देखा जाए 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी की सज़ा दे दिया गया था। आज भी देखा जाए तो वह स्थान जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जितना भी एडिशनल फैक्ट बताएं वो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम डेली करंट अफेयर चालू कर दिए आप लोग के कहने पर, तो देखते हैं कि लाइक नहीं आता है। मतलब कि वही होता है जैसे कि नया नया दूल्हा का जब शादी होता है तब पहला दिन जब ससुराल जाता है ना, तब पूरा प्यार मिलता है उसको, पनीर उनीर पकौड़ा उकौड़ा और पनीर का सब्जी ये सब मिलता है खाने को, ठीक है। और लगातार दूसरा बार जाता है तो उसके बाद उसको दाल भात चोखा मिलता है, तीसरा बार जाता है तो उसको सब्जी मिलता है खाने के लिए और सब्जी भात, ठीक है। उसके बाद माड़ भात मिलता है खाने के लिए। और अगर लगातार जाते रहता है तो अंतिम रूप से उसको बासी भात मिलता है पानी डाल के खाने के लिए। तो वही हिसाब हो रहा है। कहने का मतलब जब हम शुरू दिन चालू किए थे डेली करंट अफेयर तो बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा देखिए उसमें लाइक हुआ। दूसरा दिन फिर गया, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कम हुआ। तीसरा दिन गया तो उसमें और कम हुआ। तो इस तरह से मतलब मेरा स्थिति जो है वही नया नया दूल्हा और धीरे धीरे रोज़ जाने से स्थिति बनता है, तो वैसा हो रहा है। तो ये जो है ना थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है, तो थोड़ा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि जब डेली दे रहे हैं तो और बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। डेली अपडेट करना, डेली उसको स्टैटिक से जोड़ना, बहुत सारा मेहनत होता है। तो थोड़ा सा अपना प्यार आप लोग दिखाइए, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग साथ यहाँ पर दीजिए। लाइक करने में आप लोग को कुछ नहीं जाता है, क्या जाता है, कुछ नहीं, बस दबा देना होता है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन हमको मेहनत लगता है कम से कम 4-5 घंटा इसको सजाने में, करने में। हम और वीडियो को लंबा कर सकते हैं और कंटेंट दे सकते हैं, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पंचायती राज अधिनियम कब बना था, ठीक है, ये चर्चे में आया है। पंचायती राज अधिनियम कब बना था, तो याद रखेंगे ये 2001 में बना था, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होगा, पंचायती राज अधिनियम 2001, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे क्यों ये चर्चे में रहा है। हाल ही में झारखंड के जन अधिकार महासभा के प्रतिनिधि मंडल जो है वो पंचायती राज मंत्री, याद रखेंगे, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, महागामा क्षेत्र से ये विधायक चुनी गई है कांग्रेस के। और 2 ही मंत्री हैं अभी, मतलब महिला, उसमें एक दीपिका पांडे सिंह ये पंचायती राज मंत्री हैं और एक हैं शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर से चुनाव जीती है, वो भी कांग्रेस की हैं और वो रांची क्षेत्र से जीती हैं। और सबसे युवा मंत्री हैं वो कृषि मंत्री, उनको बना दिया गया। तो ये 2 ही मंत्री हैं अभी हमारे यहाँ, याद रखेंगे, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ 12 मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री सहित, तो 2 महिला हैं, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि इनसे मिले हैं और पंचायती राज
अधिनियम 2001 में संशोधन करने की बात यहाँ पर की गई है। मतलब कि इनका कहना है जो ये अधिकार अपना चाहते हैं, ठीक है, जन अधिकारी महासंघ के जो प्रतिनिधि मिले हैं उनका कहना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और पेशा कानून को लागू करने की मांग ये किए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। पेशा कानून अब क्या है ये इसको देख लेते हैं। तो पेशा कानून जो है वो 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को ये लागू हुआ था। दिलीप भुरिया समिति के सुझाव पर ये लागू किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये अभी लागू नहीं है। जो जेपीएससी अभी हुआ था 11 to 13 जेपीएससी, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेशा कानून किस समिति के सुझाव पर आया था, तो दिलीप भुरिया समिति के सुझाव पर आया था। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये पेशा कानून आखिर क्या है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गैर जनजातियों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है गैर जनजातियों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नगरीय व्यवस्था जो है, नगर निगम, नगर परिषद, ये शहरी व्यवस्था है जो शहर वाले लोग के लिए है। लेकिन यहाँ पर झारखंड में 26.2% लोग ऐसे भी हैं जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो जंगल पहाड़ पर्वत में रहते हैं। तो इनके लिए भी कोई व्यवस्था, इनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। इनका जो अपना स्थानीय व्यवस्था है, शव व्यवस्था है, उसको ताकतवर बनाने के लिए ये पेशा कानून था जो जनजातियों को एक अधिकार प्रदान करता है। तो यही बात यहाँ पर लिखे हैं कि यह जो मतलब कानून है वह अनुसूचित जनजातियों के विकास से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये स्थानीय स्तर पर जो है पारंपरिक शासन व्यवस्था को लागू करने में और यहाँ पर जो इनकी व्यवस्था है उसको एक प्रकार से ताकतवर बनाने में ये सहायता करता है पेशा कानून। मतलब जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है, जनजातियों का के लिए जो मतलब व्यवस्था बनाई गई है उसको पेशा कानून यहाँ पर कहते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ बताया गया है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात यहाँ पर आया पंचायती राज व्यवस्था से। तो पंचायती राज अधिनियम जो है वो 2001 में लागू किया गया था, याद रखना है। इसमें देखा जाए तो पंचायती राज अधिनियम जो झारखंड में लागू हुआ है उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। मतलब जितना सीट महिलाएं बनेगी, यहाँ पर जितना सीट होगा उसमें 50% महिलाएं जो है चुन करके आएगी, ठीक है, याद रखना है। और झारखंड में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है कि 3 स्तर पर यह व्यवस्था है। जो व्यवस्था को दिया कौन था, तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर बना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के समिति के सुझाव पर यह बना था, याद रखेंगे। और इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या होता है तो ग्राम पंचायत होता है। प्रखंड स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति होता है। जिला स्तर पर क्या होता है तो जिला परिषद होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, बनेगा, ठीक है। जब भी हम पढ़ाना रात में 12 बजे चालू करेंगे, कुतुबन भौंकना चालू कर देगा। पता नहीं ये सबको आवाजवा उतना दूर चला जाता है क्या, वो सब भौंकना चालू कर देता है, बहुत दिक्कत में डालता है हमको। लेकिन क्या करें, बीच में रुक भी नहीं सकते, एक बार स्टार्ट हो जाते तो रुकने का मतलब है कि रिदम टूट जाता है, ठीक है। देखिए, पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है मतलब के तहत यहाँ पर चुनाव कब हुआ था, तो 2010 में झारखंड में पहली बार जो है पंचायती राज अधिनियम 2001 में बना था, ठीक है, लागू हो गया था। और पहली बार पंचायती राज का जो चुनाव मुखिया उखिया सरपंच उरपंच का होता है वो कब हुआ था, तो ये 2010 में हुआ था। 10 साल लग गया, 9 साल लग गया, ठीक है। उसके बाद 2015 में, और अभी तो हाल फिलहाल में हुआ था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। पहला जो नगर निगम बना था यहाँ पर वो रांची नगर निगम था। 15 सितंबर 1979 को बना था, 15 सितंबर 1979 को बना था। और यहाँ पर पहला नगर परिषद जो है वो भी रांची ही था, जो कब बना था तो 1869 में बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा एक बार, इजी फॉर स्टडी से। एक बार यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, आप लोग इसमें जाकर देखिएगा कि कैसा पढ़ाई चल रहा है। अभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो आपको चालू करने वाले हैं बहुत जल्द। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखेंगे और सब जो है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बगल में एक्सप्लेन करके समझाएंगे। जेपीएससी वाले लोग के लिए बहुत इकोनॉमिक्स दिक्कत करता है, हम एकदम हलवा बना देंगे यहाँ पर। मतलब शुरुआत हम इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं, देखिएगा पढ़ करके कितना मज़ा आएगा। मतलब झारखंड से और मज़ा उसमें आएगा, ठीक है। वो मेरा अपना जो है तरीका है उसमें भी।
तो वो चलेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग इसमें भी साथ दीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग झारखंड को प्यार दे रहे हैं, एक बार इसमें भी आप लोग जुड़िए। ईजी फॉर स्टडी एक बार जरूर यूट्यूब में सर्च करके इसके साथ एक बार जाकर देखिए कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजधानी रांची में कितने जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया जाएगा, ठीक है। कितने जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया जाएगा, तो याद रखेंगे ये बी नंबर ऑप्शन होगा, 50 स्थानों पर। रांची में 50 स्थानों पर इमरजेंसी बॉक्स जो है कॉल बॉक्स लगाया जाएगा। याद रखेंगे रांची जो है कब बना था, तो ये 1899 ईस्वी में रांची बना था जिला, याद रखेंगे। यहीं और मांझी में जो है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा, 1994 में ये बना था, याद रखेंगे, ठीक है। किताब में 1954 मिलेगा, लेकिन जो गलत है 1994 आप लोग याद रखेंगे। एयरपोर्ट जो है रांची एयरपोर्ट कब बना था, तो 1941 ईस्वी में रांची एयरपोर्ट बना था, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसी समय औलचिकी लिपि संथाली का लिखा गया था, उड़ीसा के व्यक्ति थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा जलप्रपात मिलेगा, हुंडरू जलप्रपात मिलेगा, दसम जलप्रपात मिलेगा, फिर उसके बाद जो है गौतम धारा राढ़ू नदी पर मिलेगा, ठीक है। दसम जो है वो कांची नदी पर है, हुंडरू जो आप जानते हैं स्वर्णरेखा नदी पर है, तो ये सब याद रखेंगे। यहाँ पर 18 प्रखंड है, ठीक है। सर्वाधिक जो है प्रखंड वाला जिला कौन है, पलामू, 21 प्रखंड है। गढ़वा में देखेंगे पलामू में कितना है, तो 21। गढ़वा में प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 20। और तीसरा नंबर में देखा जाए तो रांची में है, और एक और जो है 18 है पश्चिमी सिंहभूम का, उसमें भी 18 मतलब देखा जाए तो क्या है, प्रखंड है। तो ये सब याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए अब यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं। देखिए झारखंड की राजधानी रांची में इमरजेंसी कॉल बॉक्स 50 स्थानों पर लगाया जाएगा, जगहों पर लगाया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह का परेशानी होता है तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स का सहारा ले सकता है, जिससे उसको बटन दबाते ही उस तक मदद पहुँचेगा। हालांकि इस तरह का जब जहाँ लगाया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स सेफ्टी का बात यहाँ पर होता है। जैसे कोई लड़की कहीं जा रही है, किसी तरह से उसके साथ कोई छेड़छाड़ होने जैसा आशंका उसको लगता है, या किसी तरह का डर भय लगता है, या किसी तरह का परेशानी लगता है, तो वो यहाँ पर किसी तरह का नंबर नहीं है, येलो कलर का यहाँ पे बॉक्स है, उसको तुरंत दबा देना है। वो फिर जहाँ लगेगा कॉल वहाँ पर सब कुछ ट्रेस हो जाएगा, कहाँ से आया है, कौन सा नंबर का ये कॉल बॉक्स से कॉल आया है, कहाँ लोकेशन, सब कुछ चला जाएगा और तुरंत आपको वहाँ पे जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ क्राइम जो है वो होने वाला होता है तो वो टल जाता है, और क्राइम जो है वो कुछ कम हो जाता है। तो ये अच्छा पहल कहा जा सकता है। ये रांची में ही नहीं, झारखंड के हर कोने में इस तरह का मतलब व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की बहनें जो हैं वो सेफ फील कर सके। तो इसके लिए ये व्यवस्था हर जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये रांची से शुरुआत हुआ है, हालांकि धीरे धीरे सब जगह इस तरह की व्यवस्थाएं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखिए ग्रीन सिटी जो है वो रांची में यहाँ पे बन रहा है, याद रखेंगे, बन गया है HEC, HEC, ठीक है। HEC 1958 में बना था। HEC कारखानों का कारखाना 1958, ठीक है। ये 1958 में HEC बना था, ठीक है। कारखानों का कारखाना इसे कहते हैं HEC को। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये रांची में बना है, ये याद रखना है। साइंस सेंटर जो है ये भी रांची, ठीक है। साइंस सिटी रांची और साइंस सेंटर जो है धनबाद, याद रखना है। न्यूक्लियर मॉल हर राज्य में एक राजधानी में बन रहा है, तो हमारे यहाँ जो कैपिटल है वो कौन है, तो ये राजधानी रांची है, तो यहीं पर न्यूक्लियर मॉल बनेगा। तो ये याद रखना है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए सरकार के द्वारा कौन सा कैंपेन चलाया जाएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये कैंपेन है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होगा डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिससे कि जो नामांकन है वो 100% प्राप्त किया जा सके। इसके लिए ये कैंपेन चलाया गया CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए, ठीक है। देखिए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए सरकार के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, याद रखना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निर्देशक जो हैं शशि रंजन के द्वारा ये विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि ये पूरा 100% नामांकन प्राप्त किया जाए यहाँ पर, जिससे कि जो झारखंड का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है वो बढ़ सके। तो इस तरह से अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास अच्छा होना चाहिए।
वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो हम लंबा लेंथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग जो है थोड़ा सा साथ देंगे तो हम इसको और धीरे धीरे बहुत बड़ा बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे। अगर आप प्रत्येक दिन जो है 30 मिनट मतलब आधा घंटा अगर आप टाइम निकाल करके देते हैं, तब हम आपका सामान्य अध्ययन के साथ साथ झारखंड करंट अफेयर को भी पूरा समाप्त करेंगे, 2024 का भी, उसके बाद 2025 साथ में जो अभी करंट चल रहा है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। मतलब डेली करंट अफेयर में आपको जो 5:30 बजे के बाद जो है ये आपको मिलता है, तो ज़रूर देखिए और टेलीग्राम पर जा कर के टेस्ट दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को अपडेट रखिएगा, तो आगे जाकर एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।